बिना पैसे लगाए बिल्डर कैसे बने? आपने बहुत ठीक सुना। बिना पैसे लगाए रियल एस्टेट की इंडस्ट्री में आप बिल्डर कैसे बन सकते हैं? दोस्तों, बहुत दिनों से बहुत लोग कमेंट कर रहे थे कि सर जैसे आपने बनाया है कि बिना पैसे लगाए लैंड डेवलपर कैसे बने, बिना पैसे लगाए दिमाग लगा कर प्लॉट कैसे खरीद सकते हैं। थोड़ा ये भी बताइए कि रियल एस्टेट में एज अ बिल्डर क्या हम बहुत कम या बिना पैसे लगाए बिल्डर बन सकते हैं? तो ये वीडियो अगर आप एंड तक देखते हैं तो आप ये पूरा प्रोसेस समझ जाएंगे। आप ये भी समझ जाएंगे कि कौन कौन ऐसे व्यक्ति हैं हमारे पूरे देश में जो बिना पैसे लगाकर बिल्डर बन सकते हैं। क्या ये सबके बस की बात है या नहीं है, क्या करना पड़ेगा क्या नहीं, हर सवाल का जवाब आपको इस वीडियो के एंड तक मिलने वाला है। और अगर आप एक रियल एस्टेट एजेंट है तो एंड में ये भी पता चलने वाला है कि एक एजेंट कैसे बिल्डर बन सकता है बिना पैसे लगाए। तो एंड तक जरूर देखिए। मैं डॉक्टर अमोल मौर्य, रियल एस्टेट कोच, रियल एस्टेट ट्रेनर, रियल एस्टेट ऑथर एंड एंटरप्रेन्योर। बहुत रिसर्च करके ये पूरे पॉइंट्स हम आप तक लेकर आ रहे हैं और बहुत सारे लोगों को हमने प्रैक्टिकली ये करते हुए देखा है, इसलिए हम ये पॉइंट्स आप तक ला रहे हैं। दूसरा, हमारा क्लियर मिशन है कि भारत में 1 लाख रियल एस्टेट एंटरप्रेन्योर को ट्रेन करना, एम्पावर करना, और अगर एक व्यक्ति 50 को भी जॉब दे पाए तो 50 लाख नए जॉब क्रिएट हो सकते हैं। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छे से समझ में आ गया, ये प्रॉब्लम सॉल्विंग कंटेंट अगर आपने समझ लिया, तो आप देश में एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर सकते हैं और वही हमारा मेन मिशन है। इसलिए हम ऐसे प्रॉब्लम सॉल्विंग इजी टू इंप्लीमेंट वीडियोस बना रहे हैं। तो सबसे पहली चीज मैं आपको बताना चाहता हूँ, कौन बन सकता है बिना पैसे लगाए बिल्डर। लेकिन उससे पहले आपको ये भी समझना है कि इसके लिए आपको एक चीज जरूरी है, वो है आपका इनकम टैक्स रिटर्न ठीक से फिल किया हुआ हो और आपका मिनिमम 8-10 लाख रुपए, 15 लाख रुपए तक का इनकम दिख रहा हो आपके इनकम टैक्स रिटर्न में। तभी आप ये स्ट्रेटेजीज का ज्यादा यूज कर सकते हैं। तो सबसे पहला व्यक्ति या पहला प्रोसेस जो व्यक्ति बिना पैसे लगाए बिल्डर बन सकता है वो है आर्किटेक्ट। आपने बिल्कुल ठीक सुना। अगर आप 4-5 साल से इस बिजनेस में प्रैक्टिस में है, और हर व्यक्ति के लिए आगे एक एक चीज बताएंगे हम, लेकिन अभी शुरुआत करते हैं आर्किटेक्ट से कि कैसे आर्किटेक्ट बिना पैसे लगाए या बहुत कम पैसे में बिल्डर बन सकते हैं। अगर आप 3-4-5 साल से एक प्रैक्टिसिंग आर्किटेक्ट है, आपने बहुत सारे, क्योंकि देखिए अगर पैसा नहीं लगाना है तो दोस्तों स्किल तो लगाना पड़ेगा। बस मैं एक प्रॉमिस आपसे कर रहा हूं कि बिना पैसे के कैसे बिल्डर बनेंगे ये पूरा समझ आ जाएगा आपको, लेकिन स्किल लगेगी और आपका कोई और प्रीवियस बिजनेस चाहिए जिसमें आप एटलीस्ट कुछ इनकम कमा रहे हो और आईटीआर भर रहे हैं। इनकम टैक्स रिटर्न आपका स्ट्रांग है, कम से कम 8 लाख, 10 लाख, 15 लाख का आप इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते हो। अब आर्किटेक्ट अगर 3-4-5 साल से इस इंडस्ट्री में काम कर रहे हो, उन्हें आदत हो, नॉलेज हो सैंक्शन कराने का, बिल्डिंग प्लान को, छोटे मोटे बिल्डर्स के साथ काम करने की आदत हो और उन्हें 0 टू लेके एंड तक का पूरा नॉलेज हो, फ्रॉम सैंक्शनिंग टू बिल्डिंग, उन्होंने 4-5 बिल्डरों को असिस्ट किया हो और उन्हें पूरा ये सब पता हो, तो वो बिना पैसे लगाए बिल्डर बन सकते हैं। कैसे बनेंगे? आपको कुछ नहीं करना है। आपको एक 3000 फुट, 5000 फुट का, जो भी आपकी सिटी, जिस भी स्टेट में आप हो, वहां के रूल्स रेगुलेशन नॉर्म्स को समझकर, और आर्किटेक्ट को तो सबसे ज्यादा समझते ही है, वहां पर एक छोटा सा प्लॉट लेना है, मान लीजिए 3000 स्क्वायर फीट का। अब आप कहेंगे सर लेना है मतलब पैसे लगाने पड़ेंगे? बिल्कुल नहीं लगाने पड़ेंगे। आपको एक ऐसे इन्वेस्टर को ढूंढना है जो आपके नॉलेज पे पैसे लगाने को रेडी हो, क्योंकि आपको पूरी स्किल आती है पर उसके पास समय ना हो। सबसे इंपॉर्टेंट, उसके पास समय ना हो। तो आपको क्या करना है, उसे ये कहना है कि आप मेरे साथ मिलकर ये फ्लैट स्कीम बनाते हैं, मेरा पूरा नॉलेज, मेरा पूरा स्किल, मेरा पूरा कंसल्टेशन और आपका पैसा। लेकिन अब इसमें एक और सवाल आता है कि क्या वो पूरा पैसा आपके बिना पैसे लगाए डाल देगा? नहीं। उस समय आपको उस प्लॉट पे हो सके तो थोड़ा सा प्रोजेक्ट लोन भी लेना पड़ सकता है जो आपके नाम पे होगा। लेकिन प्रोजेक्ट लोन किस पे ले रहे हैं आप? प्लॉट पे। रिटर्न कैसे करेंगे? उस पे स्कीम बना के। सो एक व्यक्ति ने प्रोजेक्ट लोन लिया, मान लीजिए आपने अपने आईटीआर के भरोसे कि सर 1 करोड़ का प्लॉट आ रहा है, 60 लाख रुपए आप लगाइए, 40 लाख का हम प्रोजेक्ट लोन लेते हैं उस प्लॉट पे। लेकिन उसके लिए कोई गारंटर किसी को सामने तो आना पड़ेगा। तो आपको आपकी स्किल पे कॉन्फिडेंस है, तो आपने उस पे प्रोजेक्ट लोन कराया 40 लाख का, और उसमें हो सकता है आप या इन्वेस्टर दोनों लायबल हो, और 60 लाख रुपए इन्वेस्टर ने डाले। अब प्रोजेक्ट लोन भी हो रहा है, 60 लाख रुपए इन्वेस्टर के लग रहा है, प्लॉट 1 करोड़ रुपए का, उसके बाद डिमांड भी भरनी है, शुरू भी करना है, अलग अलग पैसे खर्च होने वाले हैं, मुझे सब पता है। लेकिन मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं कि एज एन आर्किटेक्ट आपकी सर्विसेज तो मिली गई। जिस इन्वेस्टर ने पैसा डाला उसको टेंशन लेने की जरूरत नहीं, वो किसी और बिजनेस में इन्वॉल्व है। आपको 40 लाख का लोन भी मिल गया। अब आपने प्लॉट खरीद लिया या तो जेबी कर लिया, ये भी हो सकता है कि सामने वाला जेबी में आ जाए तो आपको ज्यादा पैसे भी ना लगाने पड़े। मान लीजिए 1 करोड़ में वो चाह रहा है, एक 75 लाख का फ्लैट दे दीजिए और 25 लाख रुपए दे दीजिए। तो उस केस में आपको इन्वेस्टर सिर्फ 25 लाख रुपए लेने हैं, आपका आप सिर्फ नॉलेज लगेगा। अब तो आपको लोन भी नहीं लेना है, कंडीशन नंबर 2। तो इस केसेस में आपने इन्वेस्टर से कुछ पैसा लिया, 25 लाख रुपए, एक फ्लैट देने का प्रॉमिस किया और एक डेवलपमेंट एग्रीमेंट बना लिया लैंड ओनर के साथ।
ये हर आर्किटेक्ट, दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट चीज, इस वीडियो में बहुत कुछ टेक्निकल बातें करने वाला हूँ। वीडियो को एक बार नहीं 2 या 3 बार देखना। टेक्निकल बातों को आप समझ पाएंगे तो 200% ये पॉसिबल है। किसी भी प्रैक्टिकल आदमी से रियल एस्टेट इंडस्ट्री में पूछ लीजिए। अब टेक्निकल नॉलेज के भरोसे आप ये सब कर पा रहे। एक आर्किटेक्ट क्यों ये कर पाएगा? क्योंकि उसके पास नॉलेज है, उसे पता है कि सैंक्शन कैसे होता है, कितना कॉस्ट लगता है, सब कुछ। अब क्योंकि आपका जॉइंट वेंचर हो गया, डेवलपमेंट एग्रीमेंट बन गया और 25 ही लाख रुपए जेब से लगे, एक फ्लैट देना है। फ्लैट कब देना है? बनने के बाद देना है। तो आपका छोटा फ्लैट स्कीम 8 फ्लैट का 3000 स्क्वायर फीट पे, या 5000 स्क्वायर फीट पे 10 फ्लैट का, या 2500 स्क्वायर फीट पे 6 फ्लोर, एक 3 BHK एक फ्लोर पे, ऐसा स्कीम इजीली पॉसिबल है एज एन आर्किटेक्ट। आपकी स्किल की वजह से ये हो पाया। और आप अगर उसमें 25% या 20% के भी पार्टनर है तो आप बिल्डर तो बन गए ना। 2 पार्टनर है, एक 75 एक 25, लेकिन बिल्डर तो आप भी बन गए बिना पैसे लगाए, स्किल लगाकर, टेक्निकल नॉलेज लगाकर और चीजों को जानकर। सेकंड तरीका, एज अ रियल एस्टेट मार्केटिंग एजेंसी ओनर आप बिना पैसे लगाए भी बिल्डर बन सकते हैं। अब आप आर्किटेक्ट नहीं है पर आपको नॉलेज है, आप करीब करीब पिछले 5 से 10 साल से बिल्डरों के लिए उनके प्रोजेक्ट बेच रहे हैं, आपको सैंक्शनिंग से लेकर बेचने तक का पूरा नॉलेज है। यहाँ तो आपके पास और अपर हैंड है। अब आपने बिल्डर से प्रॉमिस किया या आपने इन्वेस्टर से प्रॉमिस किया कि मेरे पास एक जॉइंट वेंचर डील है जिसमें 50% भी नहीं, सिर्फ 30% पैसा लगाना है, एक फ्लैट या 2 फ्लैट एडजस्टमेंट में देना है। पैसा आप लगाइए लेकिन मेहनत पूरी मैं करूंगा, बेचूंगा भी मैं, सैंक्शन भी मैं कराऊंगा, क्योंकि बेचने का एक्सपीरियंस ऑलरेडी 10 साल का मुझे है, मैं इस इंडस्ट्री में काम कर रहा हूँ। अब फिर आपने यहाँ अपनी टेक्निकल स्किल यूज की, वो थी आपकी सेलिंग की स्किल। तो सेलिंग की स्किल को यूज करके, अपनी टीम के पावर को यूज करके, अपने ऑफिस इंफ्रास्ट्रक्चर और सिस्टम की पावर को यूज करके टेक्निकल लेवल पे आपने बिना पैसे लगाए फिर पार्टनरशिप की। इस बार आपने कहा कि एक इन्वेस्टर का जरूरत पड़ने पर हम 30 लाख रुपए लगाएंगे, 1 करोड़ का सेम प्लॉट का साइज है, 70 लाख रुपए एडजस्टमेंट में देने। तो इन्वेस्टर का पैसा और एक फ्लैट का एडजस्टमेंट। कई बार अगर आपको इन्वेस्टर का पैसा नहीं लगाना है तो भी ऑप्शन है, मैंने आपको बैंक लोन का भी ऑप्शन बताया अगर आपके पास। और अब आप बोल रहे हो सर लोन तो मैं ले रहा हूँ, पैसे नहीं लगा रहे, आप उस प्रोजेक्ट पे लोन ले रहे हैं, सिर्फ आप गारंटर बन रहे हो। आप जैसे ही फ्लैट बेचोगे बैंक का लोन वापस कर दोगे। क्लियर? कई लोग इस तरीके से कर रहे हैं, आप देश में देख सकते हैं, पर इतनी सीक्रेट स्ट्रैटेजीज कोई बताता नहीं। सो एज अ मार्केटिंग एजेंसी के ओनर भी आप बिना पैसे के एज अ बिल्डर बन सकते हैं। दोस्तों क्योंकि ये वीडियो में मैं एक एक 2-2 मिनट में आपको बता रहा हूं, अगर आपको वीडियो बहुत पसंद आएगा और अगर हमें ऐसा लगता है लोगों ने बहुत रिस्पॉन्स किया तो हम हर एक प्रोफेशन बिना पैसे के कैसे बन सकता है इसमें भी डिटेल वीडियो आगे बनाएंगे, पर डिपेंड करता है आपके रिस्पॉन्स पे। लेकिन ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियोस आगे भी कंटिन्यू देखना चाहते हो, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट करो। और अगर आपको लगता है कि एज अ कोच, एज एन एक्सपर्ट आपको हमारी जरूरत है ऐसे मॉडल को समझने में, ऐसे मॉडल को आपके लिए डिजाइन करने में, आपको हैंड होल्ड करके ऐसा बिल्डर बनाने में, तो आप हमारे बोर्डलाइन नंबर पे भी कांटेक्ट करके आरजीसी सीईओ कोचिंग के बारे में पूछ सकते हैं। तीसरा तरीका, जब आप बिना पैसे लगाए बिल्डर बन सकते हैं, एज अ सिविल इंजीनियर। अगर आप एक अच्छे सिविल इंजीनियर है, आपको एक्सपीरियंस है 5 से 10 साल किसी बिल्डर के यहाँ काम करने का, एक अच्छी खासी सैलरी आप कमाते हैं, इंसेंटिव भी कमाते हैं, पर अब आपकी इच्छा बिल्डर बनने की, आपको पूरा नॉलेज है फ्रॉम स्ट्रक्चर टू बिल्डिंग, सब चीज आप जानते हैं, 5 से 10 साल से आप किसी बिल्डर के साथ ही काम कर रहे हैं। तो इस केस में अब आप अपने इस टेक्निकल नॉलेज को एनकैश कर सकते हैं, किसी इन्वेस्टर से मिल सकते हैं और कोई अच्छी जॉइंट वेंचर की डील में कुछ इन्वेस्टर का पैसा लगाकर आप 20 से 30% के पार्टनर बन सकते हैं और पूरी जिम्मेदारी ले सकते हैं कि प्रोजेक्ट को प्लान करना, प्रोजेक्ट को डिजाइन करवाना, प्रोजेक्ट को पूरा बनाना, सब जिम्मेदारी मेरी, इन्वेस्टर को सिर्फ पैसा लगाना है। ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जो पैसा लगाना चाहते हैं पर टेक्निकल एक्सपर्टाइज उनके पास नहीं होता, ऑन साइड काम करने वाला सही व्यक्ति नहीं होता। आप बोलेंगे सर ऐसे व्यक्ति को तो सैलरी भी रखा जा सकता है, लेकिन एक बात बताइए, क्या सैलरी वाला व्यक्ति इतनी ओनरशिप से, इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से, इतनी जिम्मेदारी से प्रोजेक्ट को कंप्लीट करेगा जितना 20-30% का कोई ओनर साथ में मिलकर करे? तो इस वजह से बिना पैसे लगाए एज ए सिविल इंजीनियर जरूरत पड़ने पर आप जेबी कर सकते हैं। जेबी नहीं करना हो तो आप थोड़ा सा प्रोजेक्ट लोन, थोड़ा इन्वेस्टर का पैसा मिलाकर भी बिना पैसे के कुछ परसेंटेज के पार्टनर बन के अच्छे बिल्डर बन सकते हैं। चौथा, और आप अगर देखेंगे किसी भी सक्सेसफुल बिल्डर की कहानी तो उनसे जाकर पूछिए कि 15 साल, 20 साल, 25 साल पहले क्या आपके पास इतने पैसे थे कि इस प्रोजेक्ट को शुरू करने के लिए इतना बड़ा आप काम कर रहे हैं? आपको आंसर मिलेगा नहीं। शुरुआत के पहले 1-2 प्रोजेक्ट में उन्होंने इसी तरह की स्ट्रैटेजीज को यूज किया। आज 100 से ज्यादा टॉप रियल एस्टेट बिल्डर सीईओ से मिलने के बाद, उनके इंटरव्यू लेने के बाद दोस्तों हम कुछ चीजें आपको बता रहे हैं। चौथा तरीका, एज अ मार्केटिंग प्रोफेशनल। अगर आप एक बहुत अच्छे सेल्स एंड मार्केटिंग के प्रोफेशनल है, आपको कॉन्फिडेंस है कि अगर आप इस फील्ड में उतरते भी है और आप पहले अपने जॉब में आराम से 15-20 लाख रुपए के पैकेज पे थे, लेकिन अब आप बिल्डर बनना चाहते हैं, तो आपके पास सबसे पहले तो एक स्ट्रॉन्ग आईटीआर है। उस आईटीआर के भरोसे आप चाहे तो थोड़ा प्रोजेक्ट लोन ले सकते हैं, किसी इन्वेस्टर दोस्त को इन्वॉल्व कर सकते हैं या किसी आर्किटेक्ट को भी पार्टनर ले सकते हैं। जरूरी नहीं है हर आदमी अलग अलग करे, एक आर्किटेक्ट, एक सिविल इंजीनियर और एक मार्केटिंग प्रोफेशनल बन के भी कंपनी बना सकते हैं और पहले प्रोजेक्ट में थोड़ा सा अमाउंट 5 लाख 10 लाख रुपए तीनों मिलकर बाकी का प्रोजेक्ट लोन लेकर भी कंप्लीट कर सकते हैं। देयर आर वेरियस डिफरेंट वेज
ऑलमोस्ट पैसा नहीं के बराबर लगाकर कैसे आज जो बड़ी बड़ी टाउनशिप कर रहे हैं, बहुत सारे बिल्डर जिनको हम जानते हैं, उन्होंने पहले 2-2 लाख 5-5 लाख रुपए मिला है, पहला प्रोजेक्ट हिम्मत से शुरू किया और आज वो बड़े बिल्डर है। तो कहीं थोड़ा सा अमाउंट लगाना पड़ सकता है, कहीं 1 रुपए भी लगाए बिना आप अपने टेक्निकल एक्सपर्टाइज से। तो कोई मार्केटिंग प्रोफेशनल, कोई एमबीए इन मार्केटिंग का बंदा है, 5 साल 10 साल मार्केटिंग में बहुत अच्छा काम किया, अच्छे सेल्स के लोगों से जुड़ा है, तो आप ये सपोर्ट किसी इन्वेस्टर को करके उसके साथ जुड़कर एक कंपनी बनाकर एटलीस्ट एक छोटे फ्लैट स्कीम के प्रोजेक्ट से तो शुरुआत कर ही सकते हैं। और फाइनली रियल एस्टेट एजेंट, अगर आप एक एजेंट है, आपको पूरा एक्सपीरियंस है 15 साल से, आपको सब कुछ पता है, पर आप हिम्मत नहीं कर रहे थे, आपके पास पैसा भी, आप पैसा कमाते तो, पर आपने कभी इस लाइन में सोचा ही नहीं कि मैं भी बिल्डर बन सकता हूँ। उस समय हो सकता है आपके पास इतने सारे इन्वेस्टर हो जिनको आपने ही लैंड दिलाई हो, पर उस पर वो कुछ नहीं कर रहे। उनको आप प्रपोजल दे सकते हैं कि सर 15 साल से मैं इस फील्ड में काम कर रहा हूँ, मुझे जीरो, मतलब मुझे तो बेचने का, खरीदने का, बनाने तक के लोग मुझसे जुड़े हुए, मैं पूरी जिम्मेदारी लेता हूँ इस प्रोजेक्ट को सक्सेसफुल बनाने की। मेरे पास एक ऐसी जॉइंट वेंचर की डील भी है जहां पर 2 फ्लैट देना और सिर्फ 20 लाख रुपए देने, आप 20 लाख रुपए लगाइए, बाकी 0 टू एंड तक प्रोजेक्ट की फिजिबिलिटी को कंप्लीट करना, बेचना, सब कुछ जिम्मेदारी मैं लेता हूँ। ऐसे एज एन एजेंट आप अपने कॉन्फिडेंस लेवल को बढ़ाकर अपने चीजों को सीख कर, देखो ये सब करने के लिए आपको बहुत डिटेल में सीखना पड़ेगा। मैंने आपसे ये भी कहा, अगर आप कमेंट करते कि आपको एक एक व्यक्ति कैसे बिल्डर बन सकता है, चाहे वो आर्किटेक्ट हो, सिविल इंजीनियर हो, मार्केटिंग प्रोफेशनल हो, एजेंसी का ओनर हो, चाहे एजेंट, वो भी वीडियो सेपरेट चाहिए, मैं डिटेल में बनाऊंगा अगर आपने कमेंट में बहुत ज्यादा अच्छा रिस्पॉन्स दिया तो ऐसे बहुत वैल्यूएबल वीडियो में आगे आपके लिए लेकर आने वाले हैं। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट करना ना भूले, वीडियो को लाइक जरूर करें। ऐसे वैल्यू एडेड वीडियोस आप देखना चाहते हैं, बार बार देखना चाहते हैं, तो चैनल से जुड़े रहिए। अभी तक जो प्यार आपने दिया, जो सपोर्ट आपने किया, और जिसकी वजह से आज हमारी बुक रियल एस्टेट गेम चेंजर एक नेशनल बेस्टसेलर बुक है, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।